इग्नू से हिस्ट्री में एमए कर रहे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे मेरे ऑनलाइन हिस्ट्री पे लेक्चर्स देख रखे होंगे। नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उस प्लेलिस्ट में एक एमएचआई हिस्ट्री इग्नू वाला प्लेलिस्ट होगा। उस प्लेलिस्ट में सभी इग्नू से एमए हिस्ट्री के वीडियो लेक्चर्स आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे। वहां पर डेली बाइट्स के मेंबरशिप के रिगार्डिंग भी बताया गया है, जो कि ये वीडियो लेक्चर आप प्लेलिस्ट में जाने के बाद ही देख सकते हैं। दूसरा नंबर वाला ये वीडियो लेक्चर होगा, इसको आप देखकर आने वाले समय में एग्जाम के बेहतर प्रिपरेशन के लिए डेली बाइट्स की पेड मेंबरशिप भी ले सकते हैं। नमस्कार, मैं अभिलाष सिंह। इग्नू के सभी न्यूज एंड अपडेट्स के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई डेली बाइट्स असाइनमेंट्स आर बेस्ट। हम क्यों डेली बाइट्स पर असाइनमेंट ही परचेज करें, जबकि मार्केट में एवरेज असाइनमेंट 50 से 100 रुपए का मिलता है। ऑन द अदर हैंड डेली बाइट्स पर सेम असाइनमेंट 125 रुपीज का है। तो कहां पर ये डिफरेंस आ रहा है? ये MHI 3 का एक पुराना असाइनमेंट है, जिसका मैं आपको एग्जांपल लेके समझा दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल देखो, ये MHI 3 का असाइनमेंट है। इसमें क्या है कि टोटल 10 क्वेश्चन है। मार्केट में जितने भी असाइनमेंट आते हैं, किसी भी पब्लिशिंग हाउस से आप परचेज कर लीजिए। इनफैक्ट बहुत से पब्लिशिंग हाउस के साथ खुद डेली बाइट्स का पेड कोलैबोरेशन है, मेरे पेड कोलैबोरेशन है। उनके असाइनमेंट्स मेरे पास भी आते हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर मेरे लिखे हुए असाइनमेंट्स ही गए हैं। लेकिन उन सभी असाइनमेंट्स में एक बहुत बड़ा फ्लॉ ये होता है कि वो लोग क्या करते हैं ना, कि आपको देखो लिखा रहता है कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। तो वो क्या करते हैं, असाइनमेंट में केवल गिनती के 5 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करके देते हैं। या तो क्वेश्चन नंबर 1 2 लगा देंगे, या फिर क्वेश्चन नंबर 10 में से 10-10 वाले 2 क्वेश्चन वो लगा देंगे, और टोटल आपको केवल 5 क्वेश्चन ही वो देते हैं। लेकिन हिस्ट्री का टीचर होने के नाते मैं ये मानता हूं कि ये स्टूडेंट का डिसीजन होना चाहिए कि वो कौन सा 5 क्वेश्चन करेगा। तो डेली बाइट्स के असाइनमेंट में सभी के सभी 10 क्वेश्चन सॉल्व मिलते हैं। इंग्लिश के हमारे जितने भी असाइनमेंट आते हैं, सब में 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व मिलते हैं, और ये स्टूडेंट का डिसीजन होता है कि वो कौन सा करेगा। इनफैक्ट आपको एक बहुत बेसिक डिफरेंस दिखाएं। देखिए होता क्या है, जब आप असाइनमेंट सबमिट करते हो तो हिस्ट्री की जो असाइनमेंट्स होते हैं बहुत ही थ्योरेटिकल वे में होते हैं, तो बच्चे उसको लिख कर बस दे देते हैं। लेकिन उनके असाइनमेंट में कुछ भी ऐसा अलग नहीं दिखता है जिससे कि एग्जामिनर उन्हें कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप देखो, हमारे असाइनमेंट्स में क्या खास बात होती है कि इसमें सब कुछ, बहुत सारी चीजें कुछ यूनिक सी भी दिखेंगी। एक तो 10 क्वेश्चन है सॉल्व है, प्लस आप देखिएगा क्या कुछ कुछ क्वेश्चंस में कुछ इस तरह के फ्लो चार्ट्स बने होते हैं। जब आप इनको अपने एग्जाम्स में बनाते हो तो आपको ज्यादा बेहतर मार्क्स मिलते हैं। इन फ्लो चार्ट्स की खास बात यह है कि एज अ हिस्ट्री टीचर ये मेरा सेल्फ का क्रिएटेड इनिशिएटिव है, जिससे कि आपके एग्जाम्स के कॉपी आपको ये मेरे वीडियो लेक्चर्स में भी देखने के लिए मिलेगा, आपके असाइनमेंट सब में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि इन टॉपिक्स पर एग्जामिनर का अटेंशन आता है, और उसको समझ में आता है कि बच्चे को हिस्ट्री की बेसिक समझ है, जिससे कि बिल्कुल आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने में बेनिफिट मिलते हैं। और सिर्फ एक नहीं, सभी असाइनमेंट्स में 1-2 क्वेश्चन में जरूर ऐसा बना दिया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट मिले। देखिए 10 का 10 क्वेश्चन इन असाइनमेंट्स में सॉल्व है। फॉर एग्जांपल देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी उसी तरह बना दिया गया है। तो इस तरह के आपको असाइनमेंट्स डेली बाइट पे मिलते हैं। दैट इज व्हाट मेक्स डेली बाइट्स असाइनमेंट्स यूनिक, एंड दैट इज द रीजन यू पे अ बिट हायर प्राइसेस कंपेयर टू मार्केट। अब ये आपके ऊपर है कि एजुकेशन में लगाया हुआ पैसा आप इन्वेस्टमेंट समझते हो या एक्सपेंडिचर, शिक्षा में लगाया हुआ पैसा आप निवेश समझ रहे हो या खर्चा। ये टोटली आपके समझ के ऊपर है। अगर आप निवेश समझते हो तो जरूर आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। अब 2-4 स्टूडेंट का मार्क्स मैं आपको एज अ एग्जांपल दिखा देता हूं। आपने रेयरली ही देखा होगा कि इग्नू वाले असाइनमेंट में किसी को 90 नंबर से ऊपर दें, और यहां देखिए आउट ऑफ 100 हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में 97, 98, 98, 98 मार्क्स असाइनमेंट मिले हैं, क्योंकि आप असाइनमेंट ठीक से लिखते हैं, साफ सुथरा, और स्टडी सेंटर पर आप जाके देते हैं। स्टडी सेंटर पर महीने में एक बार भी आप क्लास अटेंड करते हैं, वो टीचर आपको पहचानता है, या फिर 2-4 बार भी आप मिले हैं और असाइनमेंट आप अपना ठीक से कंप्लीट करके देते हैं, तो देखिएगा टीचर आपको जरूर अच्छा मार्क्स देते हैं। क्योंकि टीचर भी तलाशते हैं, कोई बच्चा अच्छा से काम करके देगा तो उसको वो ज्यादा नंबर देंगे। ये एक स्टूडेंट का एग्जांपल हो गया। अब ऐसे ही अभिषेक, इसका देखिए 95, 94, 95, 93, 92, 93, 95 सभी सब्जेक्ट्स में। इनफैक्ट फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में और एक्सटर्नल में भी देखिए, डेली बाइट्स का पेड मेंबरशिप है लेक्चर्स के लिए। एक्सटर्नल के मार्क्स भी आप देख लो, अच्छे हैं, ठीक ठाक, ऑलमोस्ट सब में अबव 60 है ही। तो इसके बच्चे के टोटल 72% मार्क्स बने थे। लेकिन देखिए क्वेश्चन यही उठता है, क्या सभी बच्चों को 90 से ऊपर मिल जाएगा? क्या डेली बाइट्स के असाइनमेंट ले लें? नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये तो बिल्कुल हो गया कि दुकान पे कोई बनिया है, शॉप पे सामान बेच रहा है, तो केवल आपको केवल फायदे की बातें बता रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, ये आपको समझना होगा यहाँ पर कि आप अगर डेली बाइट्स असाइनमेंट ले जाते हैं
और थोड़ा भी आप साफ सुथरे असाइनमेंट को लिखते हैं, साफ सुथरे राइटिंग में लिखते हैं, जो चीजें असाइनमेंट में मेंशन्ड है पूरा पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट करके उस तरह से सबमिट करते हैं, तो मिनिमम 75 टू 80 से कम तो स्टूडेंट्स को मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे नंबर पाते हुए नहीं देखा है असाइनमेंट में। अगर जिस तरह से असाइनमेंट्स लिखे हुए हैं उस तरह से फ्लो चार्ट वगैरह बना के वो साफ सुथरी हैंड राइटिंग में दे के आता है तो मिनिमम 75 से 80 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। तो इवन गेटिंग अबव 80 इज ऑल्सो वेरी गुड। लेकिन मैंने आपको 90s में भी स्टूडेंट्स पाते हैं मेरे असाइनमेंट्स और पाए हैं, इसलिए मैंने आपको उनका एग्जाम्पल दिखाया है। अब यहां पर एक डिफरेंस और है, आप मार्केट में असाइनमेंट खरीदने जाते हो तो जो असाइनमेंट 50-60 रुपए का मिलता है ना, उसमें आप देखोगे एमएचआई मान लो 4 सब्जेक्ट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, 4 सब्जेक्ट, उन चारों सब्जेक्ट में जितने नंबर ऑफ पेजेस लिखे हुए हैं आप जोड़ लोगे तो गिनती के 50 पन्ने में, 50 पन्ने में ही उन्होंने चारों असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया है। डेली बाइट्स पर एक सिंगल असाइनमेंट कम से कम 30 से 35 पेजेस का होता है। तो कहने का सेंस है वो ऐसा क्यों है, क्योंकि 10 के 10 क्वेश्चन को उसमें सॉल्व किया गया है, फ्लो चार्ट्स बनाया गया है, तो उसकी एक्यूरेसी और उसमें जो कंटेंट दिया हुआ है, जो एक्सप्लेनेशंस हैं, वो कहीं से भी और बेहतर हैं। तो डेली बाइट्स पर असाइनमेंट्स परचेज करने के लिए ध्यान रखिएगा, दोनों स्टूडेंट्स के लिए अलग कंडीशन है, इंग्लिश वालों के लिए अलग कंडीशन है, हिंदी वालों के लिए अलग कंडीशन है। जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, जिनका जो इंग्लिश में अपना काम कर रहे हैं, उनको सॉल्व असाइनमेंट्स हैं इंग्लिश के 125 रुपीज पर सब्जेक्ट, ठीक है। तो टोटल जो है आपको 4 सब्जेक्ट के हो गए 125 इंटू 4, दैट गोज फॉर ₹500। और ध्यान रहे कि डेली बाइट्स पर सिंगल सब्जेक्ट का असाइनमेंट नहीं मिलता है। कोई भी आके ये नहीं कहेगा कि मुझे सिर्फ एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट चाहिए, नहीं, जब मिलेगा तो चारों मिलेगा। कुछ कैंडिडेट्स को ये भी हो सकता है कि सर एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट क्यों नहीं मिलेगा। देखो एक का इसलिए नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, बात पकड़ पाए तो आप अच्छी बात है। देखिए बहुत ज्यादा कंटेंट पायरेसी की इश्यूज होते हैं, 100 में एक दो बच्चे ही ऐसा करते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग ऐसा, 100 में एक दो बच्चा कोई ऐसा ही करेगा, लेकिन डैमेज लेवल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। कंप्यूटर है, एक सिंगल सा वायरस आ जाए तो आपका पूरा कंप्यूटर डैमेज कर सकता है। तो पायरेसी और कंटेंट के कुछ हमारे इश्यूज होते हैं, पब्लिशर से कुछ कॉपीराइट के इश्यूज होते हैं, तो कुछ चीजें हम नहीं कर सकते हैं, कुछ हम कर सकते हैं। तो डेली बाइट्स पर आप किसी भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट परचेज करते हैं तो आपको 4 के चारों सब्जेक्ट का पेमेंट करना होगा, अदरवाइज सिर्फ एक सब्जेक्ट का बेचना तो हमारे फेवर में ही है, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा कि दिस इज नॉट अ बनिया का शॉप, इट इज एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो कोई चीज बताया जा रहा है, गाइडलाइन दिया जा रहा है, तो आपसे भी उम्मीद किया जाता है कि यू आर गोइंग टू अबाइड बाय दैट। तो अब है क्या है कि फर्स्ट ईयर में सभी चारों सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, सेकेंड ईयर में ये 4 सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। देखिए अवेलेबल तो डेली बाइट्स पर इग्नू के सभी सब्जेक्ट्स का असाइनमेंट अवेलेबल है, लेकिन कौन सा ऐसा है जिसमें सही ढंग से और बेहतर टेक्निक से लिखा गया है। बाकी के सब में जो पब्लिशर्स हैं उनसे हमारा टाई अप होता है। सेम चीज देखिए अब हिंदी के स्टूडेंट्स को, हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि सभी असाइनमेंट्स के क्वेश्चन उसमें नहीं सॉल्व रहते हैं, जितना रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना ही सॉल्व है। तो उसका प्राइस जो डेली बाइट्स पर है वो 101 रुपीज पर सब्जेक्ट है। तो 4 सब्जेक्ट के लिए आपको मात्र ₹404 पे करना होगा, इंग्लिश वाले की तुलना में कम पे करना होता है। तो बेसिकली है क्या कि बस वो होगा क्या कि उसमें फ्लो चार्ट वगैरह हिंदी में उस तरह से नहीं बना रहता है, असाइनमेंट आपको सब मिल जाएगा। यही रीजन है कि प्राइसेस लो होते हैं। अब देखिए ये पब्लिशिंग पार्टनर से टाई अप होता है तो मार्केट में इसका तो कोई कम ज्यादा रेट भी हो सकता है, बट इन आवर प्लेटफॉर्म अगर आप इसको डेली बाइट्स पे लेंगे तो दैट विल बी 101 रुपीज पर सब्जेक्ट। सेम गोज फॉर हिंदी में भी, हिंदी में भी सभी ऑल जो 10 सब्जेक्ट्स हैं इग्नू में, सभी 10 सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट आपको हिंदी में मिल जाएंगे। ध्यान रहे अगर आप एमपीएससी 3 और 4 आपका सब्जेक्ट है तो भी हम 101 रुपी चार्ज करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों को मिला देंगे तो आपको 202 रुपए देना होगा, नहीं, यहाँ पर मतलब स्टूडेंट के फेवर में फैसला लिया जाता है। 101 रुपए में आपको दोनों मिलेगा, ठीक है, एमपीएससी 3 और 4, ये चीज है। तो इंग्लिश का असाइनमेंट लेने के लिए आपको एमएचआई इंग्लिश 500 लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा, और हिंदी में असाइनमेंट लेने के लिए एमएचआई हिंदी 404 लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। ध्यान रहे ये कोड लिखकर सेंड करने के बाद आप 24 टू 48 आवर्स का वेट करेंगे, पेमेंट करने के बाद भी 24 टू 48 आवर्स का वेट करेंगे। मेरी व्हाट्सएप हैंडलर है, पेमेंट सेटलमेंट करने में टाइम लगता है, तो आप ऐसा मत सोचना कि पेमेंट कर दिया या फिर आपने मैसेज किया तो आपको रिप्लाई नहीं आ रहा। 24 टू 48 आवर्स वेट करना, सब कुछ सेटल करके असाइनमेंट्स आपके मेल आईडी पर सेंड किया जाएगा। फिर आता है हैंड रिटन असाइनमेंट। देखिए डेली बाइट्स पर हैंड रिटन असाइनमेंट भी मिलते हैं। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो जीवन के अपने दूसरे नित्य क्रियाओं में उलझे हुए हैं, मैरिड हैं या फिर जॉब कर रहे हैं या फिर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन पे असाइनमेंट्स करने के टाइम नहीं होते हैं। तो इन दैट केस ईच असाइनमेंट इज ऑफ ₹600 पर सब्जेक्ट। द 4 असाइनमेंट्स विल कॉस्ट यू 600 into 4, 2400। इसमें क्या होता है जब आप हैंडलर को असाइनमेंट के लिए मैसेज करेंगे ना तो वो आपको बताएंगे कि इसका पेमेंट हम एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि होता क्या है ये असाइनमेंट हमारे पास स्टूडेंट्स के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हायर्ड होते हैं जो प्रोफेशनल राइटिंग का काम ही करते हैं डेली बाइट्स पर। तो वो आपको साफ सुथरे तरीके से पूरा लिख कर, फर्स्ट पेज बनाकर, क्वेश्चन शीट अटैच कर कर
अटेम्प्टेड क्वेश्चन, फाइल सब कुछ लगाकर एकदम कंप्लीट फॉर्म में वो आपको देते हैं, आपको उसको बस ले जाके सबमिट करना होता है। तो ये वाला पेमेंट एक्सेप्ट करने से पहले ये मेरी हैंडलर आपसे एक्सेप्ट तब करेंगी जब हमें पता होगा कि जो भी टाइम ड्यूरेशन में आप बोल रहे हो उसको करना पॉसिबल है कि नहीं। क्योंकि हैंड रिटन असाइनमेंट में ये नियम है कि आप एक दिन पहले आके नहीं बोलोगे मुझे कल हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए। उसके लिए सफिशियंट हम टाइम लेते हैं, फिर आप पेमेंट करेंगे, फिर वो जाएगा आगे, फिर टोटल 20 डेज में आपके घर पर वाया पोस्ट आएगा। तो हैंड रिटन असाइनमेंट भी आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको MHI हैंड रिटन 2400 लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा, 2400 का पेमेंट करना होगा। और ध्यान रहे ये पेमेंट थोड़ा ज्यादा है, तो जब आप इसका पेमेंट करते हैं तो एक बार मैं आपको 5 मिनट कॉल करके सब कुछ ब्रीफ कर दूंगा कि कब से कब तक ये आपको कितने दिन में आपके पास आके मिल जाएगा। बाकी का आप मेरे एजुकेशनल वेबिनार्स, मोटिवेशनल टॉक्स, इंटरव्यूज, करियर अपॉर्चुनिटीज, नॉन फिक्शन बुक रिव्यूज एक्सेट्रा के लिए अभिलाष सिंह, आप इसको भी यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा MA हिस्ट्री में जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेते ही वेरी नेक्स्ट डे आप UGC नेट JRF के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब कि आप फर्स्ट ईयर में हैं तभी आप UGC नेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो इसका प्रिपरेशन भी आप मेरे गाइडेंस में शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाके UGC नेट JRF PhD वाले प्लेलिस्ट में ये वाला वीडियो लेक्चर आपको देखना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा। नेक्स्ट इग्नू MA हिस्ट्री के सभी वीडियो लेक्चर के अपडेट्स के लिए आप इन ग्रुप्स में जाकर जुड़ सकते हैं। दिस विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर रिव्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।